Hello student, today your first class of mathematics and आज आप लोगों को सेट का इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेट्स क्या होता है और क्या पढ़ना है, सेट्स में क्या क्या करना है, सेट्स कैसे करते हैं, सेट्स होता क्या है, इसके बारे में सारा जानकारी देंगे। आज 11 क्लास का फर्स्ट क्लास है। एक्सरसाइज 1.1 जो मैं करवाऊंगा उससे 11.1 आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आता है सेट। सेट है क्या, आप देखे होंगे सेट का तरीका होता है। सेट किससे कहते हैं, सेट में होता क्या है, सेट करते क्या है, इसका क्या फायदा है, इसे क्या हम कर सकते हैं, तो यही सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट होता क्या है, सेट क्या है, तो हम ये देखेंगे सेट कि द वेल डिफाइंड collection of objects is called set, है ना। कि हम ये करेंगे सेट होता क्या है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ एनीथिंग कर सकते हैं, किसी चीज को भी कलेक्ट कर लो तो हम सेट बन जाएगा, किसी चीज को कलेक्ट कर लो सेट बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये फिर ये वेल डिफाइंड लिखने का क्या मतलब है, तो ये वेल डिफाइंड का मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट वेरी बाय पर्सन टू पर्सन, मतलब हुआ इट इज नॉट वेरिड बाय पर्सन्स टू पर्सन्स, मतलब अलग अलग पर्सन का अलग अलग व्यू नहीं होनी चाहिए सेट्स में। अगर अलग अलग पर्सन का अलग अलग व्यू हो तो वो सेट हो ही नहीं सकता। आप कहना क्या चाहते हैं, अगर मैं लिखता हूं सपोज मान के चलिए ए, हमने यहां लिखा वर्ड्स में लिखते हैं सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल बोल सकते थे, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो ए इज इक्वल टू आया ए ई आई ओ यू, बिल्कुल ठीक। हमने ये लिखा सेट ऑफ वॉवेल का मतलब वॉवेल का सेट, तो ए आई ओ यू, ये बिल्कुल सही, इट इज करेक्ट, ओके, ये सही है। लेकिन मैं लिखता हूं मान के बी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ मैथ्स बुक, गुड मैथ बुक्स, कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक्स ऑफ क्लास 11। मैंने ये लिखा कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक ऑफ क्लास 11, यानी 11 क्लास के मैथ्स बुक कलेक्शन। अब ये सेट है, मैं सपोज मान के चलिए कि इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट, बिकॉज क्यों नहीं है सेट। अगर मैं ये कहूं कि आई लाइक आर एस अग्रवाल, अदर लाइक आर डी शर्मा, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है कि किसी को आर एस अग्रवाल है, किसी को कुछ और पसंद है, तो हम अलग अलग व्यू अलग अलग हो गया। अगर किसी के बारे में किसी अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू हुआ तो वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम सेट लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे सेट का ए आई ओ यू, तो यहाँ पे सेट हम बना ही नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सेट कहलाएगा ही नहीं। ओके, ये सेट के लिए बताया जाता है सेट क्या है, सेट है कैसे नहीं। ठीक है, अब आता है कि अगर हम सेट के लिए बारे में बोले तो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स of representing a set. There are two different methods of representing a set. किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, करते हैं। सबसे पहला आता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा आता है सेट रोस्टर फॉर्म। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म।
अब बात होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ये बिल्डर का मतलब होता है बिल्ड होना, यानी बिल्डर का क्या काम होता है, मकान बनाना। जो मकान ऑलरेडी बन जाता है फिर उसको बिल्डर कुछ नहीं करता है, तो यानी अ सेट रेडी टू प्रिपेयर, जो सेट बनने के लिए तैयार हो। यानी हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं अ सेट विच इज रेडी टू प्रिपेयर, यानी राइट इन वर्ड्स, जो प्रिपेयर होने के लिए रेडी हो, वर्ड्स में लिखा जाता हो, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फिर दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का मतलब क्या हुआ, रोस्टेड चिकन, जैसे आप लोग सुनी होंगे। रोस्टेड का मतलब पक जाना, जो ऑलरेडी पक चुका है, नहीं जो सेट ऑलरेडी बन चुका, लिख चुका हूं, यानी राइट इन नंबर्स इन करली इस तरह से ब्रैकेट, इन करली ब्रैकेट्स, सेपरेटेड बाय कॉमास, जो कॉमास से सेपरेट किया जाता हो, करली ब्रैकेट में लिखा हो और कॉमास से सेपरेट किया जाता हो, इसे कहते हैं सेट रोस्टर फॉर्म। सेट रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इसका सेट रोस्टर फॉर्म का मतलब हुआ, अब मैं लेता हूं, जैसे मैंने ए लिया, अभी ऊपर में एग्जांपल दिया था कि x such that x is even number, x is even numbers, ये लिखा मैंने। अब ये वर्ड्स में लिखा गया है, इसको कहेंगे सेट बिल्डर, है ना, सेट इवन नंबर, ये वर्ड यानी सेट बिल्डर, इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और तैयार नहीं। इसी को हम लिखेंगे, इवन नंबर है तो 2 4 6 8 10 12 ... इंफिनाइट, ये इसको कहेंगे बिल्डर फॉर्म, तो इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। क्यों कहेंगे रोस्टर फॉर्म, क्योंकि ये रोस्टेड हो चुका है, यानी बना चुके हैं, ये बनने को तैयार था, वर्ड्स में लिखा हुआ था, फिर इससे मैंने ये बनाया, ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, ये हुआ सेट रोस्टर फॉर्म। इस तरह से बहुत तरह के एग्जाम्पल है, हम लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो, अलग अलग एग्जाम्पल हो। एक्सरसाइज 1.1 में यही करना है कि बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या करना, इसको समझाना है। तो मैंने आज 2 क्लियर किया। सेट का पहले एक्सरसाइज में इंट्रो होता है, 11th क्लास में जो बच्चे जाते हैं, सबसे पहले इंट्रो में लंबा नहीं कर सकता, तो इसको आप समझिएगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 बनाइएगा कि क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म। ओके, थैंक यू।